जय माता की। आप सभी का हमारे YouTube चैनल जय माता की एक प्रार्थना में हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि हम जानते हैं कि हम ऋग्वेद के अध्यायों का यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम 2 अध्यायों का कर चुके हैं और अब हम तीसरे अध्याय को यहाँ पर पढ़ रहे हैं। आज हम तीसरे अध्याय के 21वें सूक्त से अपनी आज की इस वीडियो को शुरू करेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर अभी नए आए हैं तो कृपा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी जैसे दिखने वाले बटन को भी दबा लीजिए, ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले और आसानी से मिल सके। तो शुरू करते हैं आज का अध्याय 3 का सूक्त नंबर 21 से आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें ऋषि विश्वामित्र, देवता ऋत्वु, अग्नि और छंद गायत्री है। हे ऋत्वजो, स्नूग परिपूर्ण हवि वाले देवता, माह अर्धमाह आदि यजमान के लिए सुखी करने के अभिलाषी हैं। वह यजमान देवों की कृपा दृष्टि ग्रहण करता है। यज्ञ संपन्न करता, प्रज्ञावान, समृद्धिवान, गतिशील अग्निदेव को मैं श्लोकों के द्वारा यजन करता हूँ। हे अग्निदेव, तुम प्रकाशवान हो। हम हव्य तैयारी करके तुम्हारी सेवा करेंगे और पाप से बच जाएंगे। यज्ञ समय में प्रकट होने वाले ज्वाला युक्त केश वाले पवित्र कर्ता पूज्य अग्निदेव के पास उपस्थित होकर मनवांछित फल को मांगते हैं। रचित तेज से परिपूर्ण अमृत घी को पवित्र करने वाले मानस रूप से अर्चन किए जाने वाले अग्निदेव यज्ञ की हवि को वहन करे। यज्ञ में उपस्थित बाधाओं को समाप्त करने वाले हवि से परिपूर्ण ऋत्वजों ने स्तूक को उठाकर शरण के लिए श्लोकों के द्वारा अग्निदेव की पूजा करते हुए बढ़ाया। यज्ञ संपादक मरण रहित प्रकाश युक्त अग्निदेव यज्ञ के अनुष्ठान में सबको प्रेरणा देते हुए सहयोग पूर्वक यज्ञ में अग्रणी बनते हैं। अग्निदेव शक्तिशाली हैं। वे युद्ध में सबसे पहले स्थान प्राप्त करते हैं। यज्ञ के समय अपने स्थान पर प्रतिष्ठित होते हैं। वे यज्ञ कार्यों के संपादनकर्ता और प्रज्ञावान हैं। कार्यों के द्वारा वर्ण करने योग्य भूतों के कारण रूप पिता समान अग्निदेव को धारा धारण करती है, जो दक्ष पुत्री है। फिर से जानेंगे। कार्यों के द्वारा वर्ण करने योग्य भूतों के कारण रूप पिता समान अग्निदेव को धारा धारण करती है, जो दक्ष की पुत्री है, यानी माँ देवी के बारे में कहा गया है। हे शक्ति के द्वारा रचित अग्निदेव, तुम महान दीप्ति वाले हवियों की अभिलाषा वाले और वर्ण करने योग्य हो। तुम्हें दक्ष पुत्री इला धारण करती है। संसार के नियामक और जल को प्रेरित करने वाले अग्नि को यज्ञ कार्य संपन्न करने के लिए ज्ञानी व्यक्ति हवि के द्वारा अच्छी तरह से प्रदीप्त करते हैं। प्राणियों से अन्न से वंचित न होने देने वाले अंतरिक्ष के पास प्रकाशवान अग्निदेव की मैं वंदना करता हूँ। वे अग्निदेव नमस्कार करने के योग्य, पूज्य, दर्शनीय तथा अभिलाषाओं की वर्षा करने वाले हैं। वे प्रज्वलित होते ही अंधेरे का पालन करते हैं और अश्व के समान हवि वहन करने वाले कामनाओं के वर्षक अग्निदेव प्रज्वलित होते हैं। मैं उन अग्निदेव की प्रार्थना करता हूँ। हे अग्निदेव, तुम इच्छाओं की वृष्टि करने वाले हो। तुम घी आदि से सींचते हो। तुम जल सींचते हो। हम तुम्हें प्रज्वलित करते हैं। तुम ज्योतिर्मान और श्रेष्ठ हो। तो ये था सूक्त नंबर 21। अब जानेंगे सूक्त नंबर 22। इसमें ऋषि विश्वामित्र हैं, देवता अग्नि है, छंद गायत्री, उष्णीक, त्रिष्टुप और जगती है।
चारों छंदों का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। कुल 20 छंदों का पूरे ऋग्वेद में इस्तेमाल किया गया है। 20 छंदों को यहाँ पर यूज किया गया है पूरे ऋग्वेद को लिखने में। हे अग्निदेव, तुम जन्म से ही ज्योति से परिपूर्ण हो। तुम्हारे श्लोक से शक्ति मिलती है। तुम हमारे पुरोडाश और हव्य का सवेरे समय से सेवन करो। हे अग्निदेव, तुम अत्यंत युवा हो। तुम्हारे लिए ही पुरोडाश पक्व किया गया और सिद्ध किया गया है, उसका तुम सेवन करो। हे अग्निदेव, श्रेष्ठ प्रकार से दिन के अंत में दिए गए पुरोडाश का सेवन करो। तुम शक्ति के पुत्र हो, यज्ञ के कार्य में लगो। हे अग्निदेव, तुम विज्ञानी हो। मध्य सेवन में पुरोडाश को स्वीकार करो। अर्धवर्यु गुण तुम्हारे यज्ञ का भाग का विनाश नहीं करते। हे शक्ति रचित अग्निदेव, तुम अपने सवन में दिए जाने वाले पुरोडाश की इच्छा करो। फिर उस समृद्धिवान चैतन्य सोम को देवगण के निकट वंदना पूर्वक विद्यमान करो। हे विज्ञानी अग्निदेव, तुम पुरोडाश रूप आहुति को दिन के अंत में प्राप्त करो। तो सूक्त नंबर 22 यहीं पर संपन्न होता है। आप जानेंगे सूक्त नंबर 23। इसमें ऋषि विश्वामित्र हैं, देवता अग्नि है और छंद त्रिष्टुप, अनुष्टुप और जगती है। तीसरा जो अध्याय है उसको अग्नि काल कहा गया है। अग्नि से संबंधित है पूरा का पूरा अध्याय। इसमें देवता अग्नि है और इसमें कई नए छंदों का प्रयोग किया गया है। किसी किसी सूक्त में 4-4 छंदों का प्रयोग किया गया है। हिंदी में अनुवाद हम इसका जानेंगे। अरणी जगत की सुरक्षा करने में समर्थवान है, उसे यहाँ लेकर आओ। इसी के मंथन के द्वारा अग्नि की उत्पत्ति होती है। इसके अरणी जगत की सुरक्षा करने में समर्थवान है, उसे यहाँ लेकर आओ। इसी के मंथन के द्वारा अग्नि की उत्पत्ति होती है। पूर्व काल की अपेक्षा हम अग्नि को मंथन के द्वारा प्रकट करेंगे। अरण्यों में अग्निदेव गर्भयुक्त नारी के गर्भ के समान दृढ़ है। वे अपने कार्य में सदैव तैयार रहते हैं। उन हवि से परिपूर्ण अग्नि को मनुष्य प्रतिदिन अर्चना करते हैं। हे ज्ञानवान अर्धवर्यो, ऊर्ध्व मुख वाली अरणी तब नीचे मुख वाली अरणी रखो। हे ज्ञानवान अर्धवर्यो, ऊर्ध्व मुख वाली अरणी पर नीचे मुख वाली अरणी रखो। तत्काल गर्म होने वाली अरणी ने इच्छाओं की वर्षा करने वाले अग्निदेव को उत्पन्न किया है। इस अग्नि में दाहक गुण था। श्रेष्ठ प्रकाश वाले ईला पुत्र अग्निदेव अरणी द्वारा उत्पन्न हुए। वे विज्ञानी अग्निदेव, हम तुम्हें पृथ्वी की नाभि रूप उत्तर वेदी में वहन करने के लिए विद्यमान करते हैं। हे अर्धवर्यो, महान ज्ञानी अविनाशी कवि दीप्ति से परिपूर्ण शरीर वाली अग्नि को अरणी मंथन से प्रकट करो। तुम अनुष्ठान कार्य में व्यक्ति का नेतृत्व करने वाले हो। जो अग्निदेव अनुष्ठान सूचक सुख प्रदान करने वाले प्रथम पूजनीय हैं, उन्हें तुम पहले प्रकट करो। हाथों के द्वारा अरणी मंथन करने पर दो लकड़ियों से उत्पन्न वह अग्नि अश्व के समान शोभित तथा अश्विनी कुमारों के रथ के समान तीव्रगामी होकर सुशोभित होते हैं। उनके रास्ते को रोकने की शक्ति किसी में भी नहीं है। अग्निदेव रचित होते ही अपने कार्य में विज्ञ होते हैं। वे सब कार्यों के ज्ञाता तथा तेजस्वी हैं। अतः ज्ञानी जन इनकी पूजा करते हैं। वह कार्यों का फल प्रदान करते हुए शोभायमान होते हैं। उन पूज्य सर्वज्ञ अग्निदेव को देवों ने अनुष्ठान कार्य में हवि वहन करने वाला नियुक्त किया है। हे अग्निदेव, तुम यज्ञ के संपादक हो, अपने स्थान पर पधारो। तुम सभी के जानने वाले हो।
यजमान को अलौकिक लोक प्राप्त करवाओ। तुम देवगणों की रक्षा करने वाले हो। हवि के द्वारा देवताओं की अर्चना करो और मुझ यज्ञकर्ता को इच्छित धन प्रदान करने की कृपा करो। हे अर्धवर्यो, तुम अभिलाषाओं की वृष्टि करने वाले धूम को रचित करो। उसे शक्तिशाली होकर संग्राम में पहुंचो। उससे शक्तिशाली होकर संग्राम में पहुंचो। अग्निदेव पराक्रमियों में महान है। वे शत्रु सेना के विजेता हैं। देवताओं ने उन्हीं की सहायता से दैत्यों पर विजय प्राप्त की थी। हे अग्निदेव, काष्ठ वाली अरणी तुम्हारा प्राकट्य स्थल है। तुम इससे प्रकट होकर शोभायमान हो। उसे पहचानते हुए पधारो और हमारी वंदना को बढ़ाओ। जिस अग्नि का व्यापक रूप कभी नहीं होता, उसे तनूनपात कहते हैं। फिर से जानेंगे, जिस अग्नि का व्यापक रूप कभी नहीं होता, उसे क्या कहते हैं? तनूनपात कहते हैं। जब वह साक्षात होते हैं, तब दानव और नृशंस कहलाते हैं। और जब अंतरिक्ष में अपने तेज को फैलाते हैं, तब मात ऋषवा होते हैं। जब वह प्रकट होते हैं, तब पवन के समान होते हैं। हे अग्निदेव, तुम ज्ञानवान तथा मंथन से रचित होते हो। तुम महान स्थान में विद्यमान हो। हमारे यज्ञ को बिना बाधा के पूर्ण करो। हम देवताओं की इच्छा करने वाले के लिए देवताओं का पूजन करो। मरण धर्मा ने, ऋत्विजों ने अक्षय अविनाशी अटल दांतों वाले और पाप से उद्धार करने वाले अग्निदेव को प्रकट किया। संतान के समान उत्पन्न हुए उन अग्नि के प्रति भगिनी रूपिणी 10 उंगलियां हर्ष सूचक ध्वनि करती हैं। अग्नि प्राचीन है। सप्त होताओं के द्वारा किए जाने वाले अनुष्ठान में अत्यंत सुशोभित होते हैं। जब वे वनों में खेल करते हैं, तब अत्यंत यश से परिपूर्ण लगते हैं। वे हमेशा चैतन्य रहते हैं। वे राक्षसों के मध्य से रचित हुए हैं। शत्रुओं से मरुदगण के समान युद्ध करने वाले ब्रह्मा के द्वारा उत्पन्न कौशिक ऋषियों ने समस्त संसार को जाना है। वे अपने घर में अग्नि को प्रदीप्त करते और उनके प्रति हवि देते हुए प्रार्थनाएं करते हैं। यज्ञ कर्म संपन्न करने वाले मेधावी सर्वज्ञाता अग्निदेव को हम इस अनुष्ठान में दृढ़ करते हैं। हे अग्निदेव, इस यज्ञ में देवताओं को हवि प्रदान करो। उनकी प्रतिदिन वंदना करो। सोम को सिद्ध हुआ जानकर उनको ग्रहण हो। तो ये था सूक्त नंबर 23, जो यहीं पर संपन्न होता है। इसके साथ ही हम अपनी आज की इस वीडियो को यहीं पर विराम देंगे। यदि आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो एक लाइक का बटन अवश्य दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। इस प्रकार की और भी अन्य धार्मिक रोचक कथा कहानियों को जानने सुनने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों और प्रियजनों में आगे भी शेयर करते रहें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में अगले सूक्त के साथ। तब तक के लिए जय माता की, जय हिंद, जय भारत।